तो अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी बड़े दल छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में लगे हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब तक अकेले ही चुनाव लड़ने के अपने बयान पर टिकी हुई है। हालांकि बीएसपी के विधायक जो हैं वो लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। साल 2017 में बसपा के 19 विधायक जीते थे, लेकिन उनके विधायकों के लगातार दूसरी पार्टियों में जाने से अब उनके पास केवल 4 विधायक ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन को लेकर मायावती ने कहा है कि बीएसपी 2007 की तरह बहुमत से सत्ता में आएगी, क्योंकि उनका गठबंधन प्रदेश की जनता के साथ हो चुका है। वे किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। भले ही राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता हो, लेकिन मायावती के इस बयान के साथ ही यह तय हो गया है कि अन्य बड़े दलों की तरह बीएसपी किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही मैदान में उतरेगी। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने कहा है कि फिलहाल उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अन्य किसी दल के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने की अब तक सहमति नहीं बनी है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि चर्चा हो रही है, लेकिन यह गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन बसपा इस बार किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करना चाहती, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बसपा ने साल 1996 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिलहाल बीएसपी कांग्रेस के साथ 2022 के चुनाव में गठबंधन में नहीं आना चाहती। इससे यह जाहिर है कि कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन का अनुभव कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ठीक नहीं रहा। तो अगली खबर का रुख करते हैं। 19 दिसंबर से बीजेपी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी और उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। तो 19 दिसंबर को अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे। 19 को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे और 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत होगी। तो हर वोटर और समाज के हर तबके तक पहुंचने के लिए दिसंबर के तीसरे हफ्ते से यूपी में बीजेपी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। अभी तक की तैयारी के मुताबिक 6 अलग अलग रूट पर रथ यात्राएं निकाली जाएंगी, जो यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगी। रथ यात्राओं के 6 रूट को फाइनल कर लिया गया है। अलग अलग स्थानों पर इन रथ यात्राओं में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। इस यात्रा में केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा और अभी तक की तैयारी के मुताबिक ये रथ यात्रा 15 दिन तक चलेगी। इन सभी 6 रथ यात्राओं का समापन लखनऊ में कराने की तैयारी चल रही है, जहां एक बड़ी रैली आयोजित होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 नवंबर में अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, जिसकी शुरुआत गृहमंत्री और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सहारनपुर से की थी। इस बार बीजेपी फिर से रथ यात्राओं के जरिए फिर एक बार जीत को दोहराना चाहती है।